आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि किस प्रकार से आप कोटक नियो ऐप के अंदर म्यूचुअल फंड्स को बाई कर सकते हैं। तो सारी प्रोसेस मैं आपको बताऊंगा। तो इसके लिए सबसे पहले आपको यहां पर जो इन्वेस्ट का ऑप्शन है आपको इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिलता है म्यूचुअल फंड्स का। तो आपको यहाँ पर इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद में ये आपको रिडायरेक्ट करेगा किसी भी एक ब्राउज़र के ऊपर। तो इसको रिडायरेक्ट होने दीजिए। अब यहाँ पर आपको सबसे पहले यहाँ पर आपको कुछ म्यूचुअल फंड्स दिए गए हैं। यहाँ से यदि आपको अच्छे लगते हैं कोई भी तो आप उनको सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए आपको इनके रिटर्न्स भी दिए गए हैं, जैसे कि यहाँ पर इसने कितना रिटर्न लिया है सिंस ये जब से ये चालू हुआ है, 3 साल के अंदर कितना दिया है और 5 साल के अंदर कितना दिया है। यहाँ पर ये बताया गया है कि ये मिड कैप म्यूचुअल फंड है और इक्विटी ये जो कैटेगरी है इसकी इक्विटी है। इसके अंदर भी इक्विटी डेट इस प्रकार से चलते हैं। तो ये सभी इक्विटी के हैं। जैसे ये आपका HDFC कॉर्पोरेट बॉन्ड, तो ये आपका इसका टाइप है डेट। तो इस प्रकार से अलग अलग टाइप के आपके म्यूचुअल फंड्स आपको देखने को मिल जाते हैं। अब यहाँ पर आप व्यू ऑल पे क्लिक करके जितने भी म्यूचुअल फंड्स हैं आप उनको सभी को देख सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको फ़िल्टर का ऑप्शन भी दिया जाता है। आप इस पर क्लिक करके और फ़िल्टर भी लगा सकते हैं। जैसे यहाँ पर आपको ये सभी देखने को मिल गए। अब आपको फ़ंड कैटेगरी के हिसाब से सर्च करना है, तो आप इस पर क्लिक कर देना। तो आपको जितने भी ऑल टाइप के जो म्यूचुअल फंड्स हैं वो आपको मिल जाएंगे। जैसे बैलेंस इसके अंदर क्या है, इक्विटी और आपको डेट दोनों साथ में मिल जाते हैं। और बॉन्ड, यदि केवल बॉन्ड वाले म्यूचुअल फंड चाहिए तो आप इस पर क्लिक कर सकते हैं। केवल इक्विटी के चाहिए तो आप इस पर क्लिक कर सकते हैं। तो ये आपका फ़ंड कैटेगरी के हिसाब से है। फ़ंड टाइप के हिसाब से जैसे आपका ग्रोथ हो गया और डिविडेंड पे आउट और डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट। तो ये 3 प्रकार के हैं। ग्रोथ के अंदर क्या होता है, जो आपको पैसा मिल रहा है प्रॉफिट के तौर पे वो आपका वापस से इन्वेस्ट होता जाता है और आपका कंपाउंडिंग चालू रहती है। तो ये आपका ग्रोथ का होता है। तीसरा आपका स्कीम टाइप एक होता है आपका रेगुलर, दूसरा होता है डायरेक्ट। रेगुलर के अंदर क्या होता है, आपको जो ब्रोकर है उसको भी कमीशन देना होता है। वो चाहे ½ % हो चाहे 1% हो, वो आपको उनको भी देना होता है। डायरेक्ट के अंदर क्या होता है कि आप तो ब्रोकर को कोई पैसा नहीं देना होता है। आपका जो पैसा है वो डायरेक्ट लगता है और जो ब्रोकर का जो कमीशन है वो आपको नहीं देना होता है। इन्वेस्टमेंट प्लान आप इसके अंदर एक बार करना चाहते हैं, ये 1 टाइम वाला, और ये SIP मंथली या फिर आप वीकली या फिर क्वार्टरली आप SIP के मोड में भी म्यूचुअल फंड्स बाई कर सकते हैं। और न्यू NFO जो भी नए ऑफर्स अभी म्यूचुअल फंड्स के अंदर आए हुए हैं, यानी नए म्यूचुअल फंड्स आए हैं, वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। और ये आपके ये कोटक सिक्योरिटी के हैंड पिक्ड कलेक्शन है। तो इसके अंदर आपको डेट भी मिल जाएंगे, लार्ज कैप, स्मॉल कैप, मल्टी कैप, टैक्स सेवर, थीमेटिक और इंडेक्स फंड, इंटरनेशनल आर्बिट्राज और एग्रेसिव हाइब्रिड फंड और बैलेंस्ड फंड, ये आपको सभी मिल जाते हैं। तो अभी हम क्या करते हैं, फ़ंड कैटेगरी के अंदर चलते हैं और हमको केवल इक्विटी वाले देखने हैं। तो हमने यहाँ पे इक्विटी पे क्लिक किया। दूसरा फ़ंड टाइप, इसके अंदर हम ग्रोथ वाले ही देखना चाहते हैं, यानी कि जो हमारा पैसा है वो जो हमने प्रॉफिट कमा रहे हैं म्यूचुअल फंड से वो वापस लग जाए और हमको उस पर कंपाउंडिंग का इफ़ेक्ट भी मिल जाए। तो हमने यहाँ पे ग्रोथ पे क्लिक किया। यहाँ पे स्कीम टाइप के अंदर हम क्लिक करके और इसको हम डायरेक्ट कर लेते हैं। तो हम किसी को कमीशन नहीं देना चाहते, तो यहाँ पे हमने डायरेक्ट पे क्लिक किया। इन्वेस्टमेंट प्लान के अंदर हम यहाँ पर SIP मोड के अंदर पैसा डालना चाहते हैं, तो वो हमने SIP मोड वाले पे क्लिक कर दिया और यहाँ पर अब हम अप्लाई पे क्लिक कर देते हैं। तो देखिए अब आपको जो हमने फ़िल्टर्स लगाए हैं उसी के आधार पर हमको यहाँ पर
ये कुछ 33 रिज़ल्ट हमको देखने को मिल रहे हैं। तो अभी देखिए, जैसे हमको मान लीजिए कोटक स्मॉल कैप फंड चाहिए तो आप इस पर क्लिक कर सकते हैं, और कोटक इमर्जिंग है, मिराज एसेट मिड कैप है। तो अब आपको जो भी चाहिए वो उस पर आप क्लिक करके आप उसको देख सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए हमको ये जो प्लान है ये अभी लेना है। देखिए, ये कोई भी बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, ये केवल एक एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बनाई गई वीडियो है, जिसके अंदर मैं आपको बता रहा हूँ कि आप म्यूचुअल फंड्स किस प्रकार से बाई कर सकते हैं। तो अब हमको मान लीजिए ये बाई करना है, तो हम क्या करेंगे, इस पर हम क्लिक कर लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए, आपको कुछ चीज़ें मैं और बता देता हूँ। जैसे इसके जो मैक्सिमम, यानी कि अब से जब ये स्टार्ट हुआ है तब से लेके अब तक इसने कितना रिटर्न दिया है, तो एवरेज रिटर्न इसने दिए हैं 15.38% हर साल। 5 साल के देखते हैं तो 5 साल में इसने 13 दिए हैं, और लास्ट 3 साल के अंदर इसने दिए हैं 19.73, और ये लास्ट 1 साल के अंदर इसने दिए हैं 12%, और लास्ट 6 महीने के अंदर 4, और 3 महीने के अंदर 1, और 1 महीने का इसका 9% का रिटर्न है। तो आप इस प्रकार से टोटल रिटर्न देख सकते हैं। यहाँ पर आपको ये जो देखने को मिल रही है ये NAV, तो ये एक प्रकार की आपकी प्राइस होती हैं। आप इसको प्राइस की तरह कंसिडर कर सकते हैं कि अभी आपको इस प्राइस पे मिल रहा है, और बाद में हो सकता है ये ज़्यादा हो जाए, कम हो जाए, तो वो NAV कहलाती हैं। अब यहाँ पर आप इसकी डिटेल्स देख सकते हैं कि लॉन्च कब हुआ था, इसकी NAV अभी क्या है, फ़ंड साइज़ क्या है, यानी कि टोटल अभी तक इसमें कितना पैसा लग चुका है, और एक्सपेंस रेशो। तो ये क्या होता है कि आपको जो फंड मैनेजर है उसको कुछ पैसा देना होता है, क्योंकि वो यहाँ पर आपके लिए स्टॉक्स का सिलेक्शन कर रहा है, और बड़े बड़े स्टॉक्स इसमें रखना चाहता है, और कुछ स्टॉक्स जो परफॉर्म नहीं कर रहे हैं उनको हटाता भी है। तो उसके लिए उसको भी थोड़ा सा एक्सपेंस, जो भी पैसा है वो चाहिए, तो वो एक्सपेंस रेशो के तौर पर आपका 1% लेता है। तो यहाँ पर ये 1% है, और यहाँ पर इसका बेंचमार्क इंडेक्स है वो निफ्टी 100 है। यहाँ पर आपको देखिए SIP कैलकुलेटर भी दिया जाता है, जिसके अंदर आप पहले से ही देख सकते हैं कि आपको इसके अंदर कितना रिटर्न मिल सकता है। तो मान लीजिए जैसे आप यहाँ पर SIP करते हैं पर मंथ 1000 रुपये से, और आपका जो ये आपने अमाउंट डाल लिया, और आप कितने टाइम के लिए इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए आप इसमें 5 साल के लिए इन्वेस्ट करते हैं, तो आपको यहाँ पर टोटल जो रिटर्न मिलता वो आपको ये मिल जाता। अब 5 साल के लिए देखिए, जैसे आपका जो टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो 60,000 होता, और उस पर आपको ये रिटर्न मिल जाता। तो ये एक अच्छा रिटर्न है। स्कीम रिटर्न्स आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो बाकी जैसे इसके अंदर एब्सोल्यूट रिटर्न कितने बने हैं, और फंड CAGR यानी कि इसका जो कंपाउंडिंग परसेंटेज है वो कितना है, बेंचमार्क रिटर्न कितना है, तो वो आप यहाँ से कंपेयर कर सकते हैं, फ़ंड कंपैरिजन कर सकते हैं। यहाँ पर और भी इसी की तरह के जो फ़ंड है उन्होंने कितना रिटर्न दिया है, फ़ंड की इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे दी गई है। जैसे मिनिमम आप यहाँ से 100 रुपये से भी SIP स्टार्ट कर सकते हैं। तो इससे बढ़िया चीज़ क्या होगी, फ़ंड मैनेजर के बारे में आपको यहाँ पे दिया गया है कि कौन कौन से यहाँ पर इसके फ़ंड मैनेजर है, और शो डिटेल्स पे क्लिक करके आप इनकी सभी डिटेल्स देख सकते हैं। स्कीम होल्डिंग आप देख सकते हैं कि इसके अंदर किस प्रकार की कंपनी है। तो यहाँ पर जो मेजर स्टेक है वो लार्ज कैप का है, दूसरा आपका थोड़ा बहुत मिड कैप का है, और थोड़ा बहुत आपका स्मॉल कैप का भी है। और रिस्क मीटर के अंदर देख सकते हैं कि आप इसका रिस्क क्या है, तो रिस्क इसका हाई बता रहा है। तो आपको यदि थोड़ा बहुत अच्छा रिटर्न चाहिए तो थोड़ा बहुत रिस्क तो आपको लेना पड़ेगा। यहाँ पर आपको इन्वेस्ट नाउ पे आप क्लिक करके और यहाँ पर इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम इस पर क्लिक करते हैं। यहाँ पर अब आपको कितने रुपए से इसकी में SIP करनी है,
तो मान लीजिए हम मंथली यहाँ पर अमाउंट डालना है, तो मान लीजिए मंथली हम 1000 रुपये इन्वेस्ट करना चाहते हैं। और यहाँ पर अब आपको कैलेंडर के अंदर क्लिक करेंगे तो आपको किस डेट को आपको एसआईपी करनी है। तो मान लीजिए आपको एसआईपी करनी है हर महीने की लास्ट तारीख को, तो या फिर हर महीने की फर्स्ट तारीख को, तो वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो या फिर आपको बीच में कभी करनी है तो वो भी आप कर सकते हैं। तो मान लीजिए हमको करनी है हर महीने की 5 तारीख को, तो हमने इस पर क्लिक किया और ये आपको बता देगा कि जो आपका एसआईपी पेमेंट है वो कब आपको करना है। तो देखिए हमने 5 तारीख सेलेक्ट किया है, तो हमको ये ऑर्डर है वो 6 अक्टूबर इसकी डेट पेमेंट है वो 6 अक्टूबर से पहले पहले हो जाना चाहिए। यहाँ पर हमने इस पर क्लिक किया और यहाँ पर प्रोसीड पे क्लिक करते हैं। यहाँ पर अब आपको ये मैंडेट रिक्वेस्ट है, आपको इस पे क्लिक करना है। यहाँ पे नाउ पे आपको क्लिक करना है। और गाइस जैसे ही आप पे नाउ पे क्लिक करेंगे तो ये आपको आपके जो नेट बैंकिंग है उस पर रिडायरेक्ट करेगा और आपका जो पेमेंट है वो हो जाएगा। और आपका जो एसआईपी के लिए पेमेंट है वो हो चुका है। अब आपका जिस भी दिन आपकी एसआईपी होनी है उस दिन आपका ये पैसा आपके कोटक सिक्योरिटी के अकाउंट से चला जाएगा और पेमेंट हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप म्यूचुअल फंड्स को बाई कर सकते हैं। मैंने लगभग आपको सभी चीज़ें बता दी हैं। फिर भी आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। और कोटक सिक्योरिटी के अंदर यदि आप इन जीरो ब्रोकरेज से ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो अकाउंट ओपनिंग लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और कोटक से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम तो ऑलरेडी काफ़ी सारी वीडियोस बना दिए हैं जिनको आप जाके नीचे देख सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।